गुड मॉर्निंग बच्चों, चैनल पर स्वागत है। आज के दो मुख्य टॉपिक हैं, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन मोस्ट हैं। इनमें से प्रश्न भी आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और थर्मोडायनामिक क्या है, उसके क्या उपयोग है। आज इसके ऊपर दोनों पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो मेन उद्देश्य है और मेन उपदेश है, दोनों टॉपिक्स को हल करना। तो सबसे पहले है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलो पहले अपन डेफिनेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं डेफिनेशन। वे धातु ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन गैस जुड़ी होगी। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक यानी अम्ल से भी और क्षारक से भी दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सीधी सी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर पूछे तो या आप ये लिखना एल्युमिनियम ऑक्साइड और इसका होता है अणुसूत्र Al2O3, और एक है बेटा जिंक ऑक्साइड। ये दो बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड और भी हैं लेकिन आपको दो याद करने काफ़ी सारे। अब ये बेटा क्रिया कैसे करते हैं, तो पहले अपन अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो ये देखो, मैंने एक एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया और इसकी क्रिया कराई मैंने HCl अम्ल से। तो बेटा क्या होगा कि इसमें जो एल्युमिनियम है प्लस का होता है, O माइनस का होता है, H प्लस का होता है, Cl का होता है, माइनस का होता है। तो बेटा हमें क्या करना है, देखो इसका तो प्लस और इसका माइनस, यानी कि Al यानी एल्युमिनियम जुड़ेगा Cl से, तो आपका बन जाएगा AlCl3। अब प्रश्न खड़ा होता है AlCl3 कैसे बना, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, एल्युमिनियम की 3 होती है और Cl की 1 होती है। तो ये बेटा एक्सचेंज हो जाती हैं। कैसे होती हैं मैं आपको समझाऊं। Al यानी एल्युमिनियम की होती है बेटा प्लस की 3 प्लस की, और Cl की होती है बेटा 1 माइनस की। जब ये आपस में सहयोग करते हैं तो Cl की तो पहुंच जाएगी Al के नीचे और Al की पहुंच जाएगी बेटा Cl के नीचे। तो ये आपका ऐसे बनेगा, देखो ये बन जाएगा Al, तो Al के नीचे 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, फिर आपका Cl आ जाएगा और Cl के नीचे ये 3 आ जाएंगे, तो ये बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसका H और इसका O यानी कि बनेगा आपका जल, यानी बन जाएगा आपका H2। ठीक है, तो ये बेटा लवण और जल बन गया। अब ये देखो बेटा बैलेंस में नहीं है क्योंकि ये कंकाली समीकरण हो गया। कंकाली क्यों है, क्योंकि Al के 2 हैं, यहाँ पे Al का 1 ही है। तो बेटा इसको यानी सभी को दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो Al के नीचे 2 हैं, यहाँ पे Al 1 है, तो बेटा इसके नीचे 2 लगा दो। तो बेटा देखो एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब बेटा बात करें Cl देखो यहाँ पर तो Cl के कितने बेटा 1 हैं, यहाँ Cl के 6 हो गए। 6 कैसे हो गए, 3 गुणा किससे होगा 2 से, तो 3 दूनी 6, तो Cl कितने हो गए बेटा 6 हो गए। अब यहाँ पे Cl कितना है, 1 ही है ना, तो इसके आगे मैंने 6 लगा दिया, तो ये आपका Cl भी आपका संतुलित हो गया। H के देखो, H के यहाँ पर 6 हैं, H के यहाँ पे कितने बेटा 2, तो आगे 3 लगा दो, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे। देखो हो गए 6 और O के 3 होंगे, तो ये आपकी बैलेंस में होगी। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन है। दूसरी देखो जिंक के साथ कराता हूँ। तो जिंक जो है वो बेटा जुड़ेगा आपका Cl से, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड यानी Cl। अब जिंक की 2 होती है, इसकी 1 होती है, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, प्लस क्या बच गया जल यानी कि H2O, है ना। अब बेटा देखो H कितने 2, यहाँ कितने H का 1, आगे 2 लगा दो, ये आपकी बैलेंस में होगी। तो ये बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब आता है थर्मिट अभिक्रिया क्या है। थर्मिट अभिक्रिया जो होती है बेटा, ये बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें बहुत तापमान पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये बेटा एक विस्थापन अभिक्रिया भी है, यानी एकल विस्थापन होता है। ये पार्ट 1 में पढ़ा था मैंने। तो ये थर्मिट अभिक्रिया की 2 विशेषताएं, पहला बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन देखो बेटा, वो क्या है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की होने वाली अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं।
अब आयरन ऑक्साइड का होता है सूत्र Fe2O3 प्लस Al। तो अब देखो बेटा क्या होगा, Al जो है वो किससे जुड़ेगा बेटा, O से, क्योंकि ये Fe प्लस का है और वो माइनस का है, ये प्लस का है तो प्लस जुड़ेगा माइनस से, तो ये बन जाएगा Al2O3। अब ये ऐसे क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन की तो 2 होती है, तो 2 पहुंच के यहाँ, इसकी होती है 3, तो 3 यहाँ पहुंच गई, जैसे मैंने भी आपको समझाया। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या बच गया, आपके पास बच गया Fe, तो Fe ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया तो है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। अब बेटा Fe कितने यहाँ पर, Fe के 2, यहाँ पे कितने Fe के 1, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है बेटा, कितने हैं Al के 2, यहाँ पे कितना है Al का 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये आपका पूरा बैलेंस में हो गया। अब आता है बेटा थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग क्या है। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग, जैसे कि आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, रेल की पटरियाँ। तो इसका जो पहला उपयोग है रेल की पटरियों को जोड़ने में, जब 2 रेल की पटरियाँ को जोड़ते हैं तो बेटा वहाँ पर इस थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया रेल की पटरियों को जोड़ने में, ठीक है। और दूसरा होता है मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने पर, जो मशीनी पुर्जे हैं बीच में उनके दरार आ जाती है, तो उन दरार को भरने में भी बेटा हमें थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करना पड़ता है, यह किया जाता है। तो ये बेटा 2 मुख्य उपयोग थे, और अगर ये बोर्ड में आए तो विशेषताएं भी लिख करके आना, और ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी रिएक्शन है, और ये आपकी उपयोग है। धन्यवाद।